अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमास कादरी ऑफिशियल और मैं अलमास कादरी आपके सामने एक अहम टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट्स वर्ब, व्हाट्स ऑब्जेक्ट। अब इसको आसान तरीके से समझने के लिए, इंतहाई आसान तरीके से जीरो लेवल पे जाके अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इनकी फिक्रे में मौजूदगी क्यों ज़रूरी है, इनकी फिक्रे में इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। अगर ये इंग्लिश के एक फिक्रे में ना हो तो इंग्लिश का फिक्रा जो है वो किस तरह से गलत होगा और दुरुस्त फिक्रा लिखने के लिए इनका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो आइए हम आज बात करते हैं इसी मौजू पे। तो दोस्तों आप देखें, रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज में हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो कोई ना कोई फिक्रा किसी ना किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि ऐसा कोई फिक्रा नहीं है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो, यानी बगैर सब्जेक्ट और वर्ब के इंग्लिश का कोई फिक्रा नहीं बनता। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम करते हैं। सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ सम एक्शन। It is doer of some action. It is agent to do some action. It's some agency that's directly responsible to conduct some activity, to perform some action. अब जो भी काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। अब दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट के तौर पर दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। नंबर वन नाउन और नंबर टू प्रोनाउन। अब नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ पर्सन। किसी भी चीज का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम जो किसी एक्शन में इन्वॉल्व हो वो सब्जेक्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पर आम तौर पर नेम चलते हैं, अली हो गया, अहमद हो गया, असलम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अहमद डज हिज वर्क। तो इसमें अहमद क्या है? अहमद इज अ सब्जेक्ट हु इज डूइंग सम वर्क। सम वर्क इज बीइंग डन बाय अहमद। तो अहमद कुछ काम कर रहा है, तो अहमद यहां पे ग्रामर कहेगी कि नाउन है। अब अहमद की जगह पे अगर ही आ जाए, ही डज हिज वर्क, तो ही क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन कहलाएगा। ही प्रोनाउन कहलाएगा। तो क्या पता चला? सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अब प्रोनाउन क्या है? जैसा कि ही, शी, इट, आई, we, you, they. These are 7 pronouns and these are all called personal pronouns, and these pronouns are always in subjective form because they are being used in place of subject. The very first word of some specific sentence is called subject. Subject is doer some action.
subject is something that is responsible to perform some activity, and it always leads to an action verb, and subject is directly influenced to the object. And what's object? That is influenced by the subject. इसी तरह से ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर सब्जेक्ट असरअंदाज हो रहा हो। अब हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लेते हैं कि इट इज समथिंग ऑन विच some action is done। सब्जेक्ट ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, he does his work। he प्रोनाउन, नाउन और कलेक्टिवली इसको सब्जेक्ट कहेंगे। डस वर्ब है, वर्क ऑब्जेक्ट है। he does his work। तो क्या पता चला कि सब्जेक्ट काम करने वाली कोई चीज है, कोई जगह है या कोई शख्स है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट वो है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा ना तो सब्जेक्ट कुछ होगा ना ही ऑब्जेक्ट कुछ होगा। यानी काम करने वाला भी नाउन या प्रोनाउन होगा और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो भी नाउन या प्रोनाउन होगा। सो व्हाट्स object? Object is something on which some action is being done। object is something on which some action is done, जिसके ऊपर कोई काम होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके ऊपर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, I cut a wood। In this sentence, here I is subject, cut a verb, and a wood is object। वुड वो चीज है जो काटी जा रही है और आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। काम करने वाला आई, सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है वुड ऑब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है? कट, काटने का, लकड़ी को काटा जा रहा है। तो इस फिक्रे में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली असर